मैंने विभिन्न डीफाई पैसिव आय धाराओं में $24,680 का निवेश किया, जो मुझे वार्षिक रूप से लगभग 20-30% लाभ देने की उम्मीद है। मैं 20% कहने का कारण यह है कि यह एक सुरक्षित अनुमान है और मुझे लगता है कि यह पोर्टफोलियो 30% से अधिक वार्षिक रिटर्न देगा। अब यहाँ का लक्ष्य पैसिव आय में बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उन संपत्तियों पर एक्सपोजर बढ़ाना है जिन पर मैं व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक हूँ। उदाहरण के लिए, मैं एथीरियम के प्रति काफी सकारात्मक हूँ, इसलिए मैं एथीरियम को स्टेक कर रहा हूँ, जिससे मुझे हर साल लगभग 5 से 7% मिल रहा है। और जबकि यह 5 से 7% ज्यादा नहीं है, यह मुझे एथीरियम के प्रति अपने एक्सपोजर को बढ़ाने की अनुमति दे रहा है। इसलिए जब एथीरियम की कीमत बढ़ती है तो मैं और भी अधिक पैसा कमाता हूं। अब मैं इसे अपने ब्लू चिप बैग पोर्टफोलियो के रूप में मानता हूं। इसमें विभिन्न ब्लू चिप रणनीतियां और कुछ सेमी ब्लू चिप रणनीतियां शामिल हैं। तो जाहिर है, पहली रणनीति बस एथीरियम को स्टेक करना है, और अब तक एथीरियम को स्टेक करने पर मेरा रिटर्न 7.74% रहा है, और यह सिर्फ लाभ है। जाहिर है, मैंने मूल्य गतिविधि के कारण और भी अधिक पैसा कमाया है। मैं अकेले मूल्य क्रिया पर लगभग $700 ऊपर हूं, और मैंने यहां लगभग $500 जमा किए थे। इसका कारण यह है कि मैंने एथीरियम को स्टेक करना शुरू किया जब एथीरियम की कीमत लगभग $1200 थी। इसलिए जाहिर है कि मैं एक अच्छे समय पर आया। मैं स्टेक्ड एथीरियम, स्टेक्ड मैटिक और अन्य ब्लू चिप संपत्तियों जैसी रणनीतियों का उल्लेख करना चाहता हूं जो मैं रख रहा हूं। मैं वास्तव में उन रणनीतियों के खिलाफ उधार ले सकता हूं और फिर उस उधारी को बाजार तटस्थ और डेल्टा तटस्थ रणनीतियों में निवेश कर सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एथीरियम पर मेरी वर्तमान एपीवाई लगभग 7.74% है। तो मान लीजिए कि मैं अपने रैप स्टेक्ड एथीरियम को उधार देता हूं, उस पर 7.74% कमाता हूं। मैं अपने रैप स्टेक्ड एथीरियम के खिलाफ शायद $6,000 का यूएसडीसी उधार लेता हूं, 3% ब्याज दर चुका रहा हूं, और फिर मैं उस $6,000 के यूएसडीसी को एक बाजार तटस्थ रणनीति में निवेश करता हूं, जिससे मुझे वार्षिक 20% मिल रहा है। इसलिए सिर्फ 7.54% कमाने के बजाय मेरे रैप स्टेक्ड एथीरियम पर मैं अब अपनी कुल स्थिति पर वार्षिक 16.65% कमा रहा हूं, और इसका कारण यह है कि मैं अपने रैप स्टेक्ड एथीरियम के खिलाफ उधार लेकर अपनी पूंजी दक्षता को अधिकतम कर रहा हूं। मेरी एक और स्थिति है जिसे मैटिक एक्स कहा जाता है, जो बस मैटिक को स्टेक करना है। मैंने यहां केवल लगभग $760 जमा किए हैं। हालांकि चूंकि मैटिक ने पिछले कुछ हफ्तों में सबसे अच्छा मूल्य क्रिया नहीं देखा है, मैं मूल्य क्रिया के कारण लगभग $72 नीचे हूं, जो अंततः मेरे लाभ को नकारात्मक 8.05 बना रहा है, जो स्पष्ट रूप से सच नहीं है। यह बस एक गलत गणना है क्योंकि कुल स्थिति नीचे है। मैं कहूंगा कि मैं मैटिक स्थिति में केवल 1 से 2 हफ्तों से हूं, और मैं यहां अपने एक्सपोजर को बढ़ाने की योजना बना रहा हूं क्योंकि मैटिक की कीमत गिरती रहती है। अब चलिए जोन्स डॉव के बारे में बात करते हैं। जोन्स डॉव एक स्थिति है जो स्पष्ट रूप से पोर्टफोलियो को संभालेगी। जैसा कि कहा गया है, यहां का लक्ष्य अधिकांश पैसे को उन सुरक्षित ब्लू चिप रणनीतियों में आवंटित करना है, कुछ पैसे को सेमी रिस्की रणनीतियों में आवंटित करना है जो स्पष्ट रूप से अभी भी अपेक्षाकृत ब्लू चिप हैं, और फिर उन जोखिम भरी ब्लू चिप रणनीतियों में बहुत कम पैसे डालना है। और अंततः यह हमें वार्षिक लगभग 20 से 30% का औसत लाभ प्राप्त करने की अनुमति देगा। क्योंकि ध्यान रखें, एथीरियम को स्टेक करना हमें केवल 20 से 30% वार्षिक नहीं देगा, यह हमें लगभग 5 से 10% वार्षिक देगा। लेकिन चूंकि हम पोर्टफोलियो को उच्च जोखिम और निम्न जोखिम रणनीतियों और उच्च लाभ और निम्न लाभ रणनीतियों के साथ संतुलित कर रहे हैं, हम उस 20 से 30% को प्राप्त करने में सक्षम हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आप एक लाइक डालें और सब्सक्राइब करें जब सूचनाएं चालू हों, ताकि आप इस पोर्टफोलियो पर किसी भी अपडेट को न चूकें। लेकिन जीएमएक्स एक विकेंद्रीकृत स्थायी एक्सचेंज है जहां आप केंद्रीयकृत एक्सचेंज पर जाने के बिना संपत्तियों को शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हैं। उनके पास एक तरलता टोकन है जिसे जीएलपी कहा जाता है। इसीलिए जब आप जीएलपी को स्टेक करते हैं तो आप मूल रूप से जीएमएक्स एक्सचेंज के लिए तरलता प्रदान कर रहे हैं। जीएलपी विभिन्न ब्लू चिप संपत्तियों जैसे बिटकॉइन और स्थिर सिक्कों द्वारा समर्थित है, और मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जीएलपी व्यापारियों की जीत को अवशोषित करता है और व्यापारियों के नुकसान से लाभ प्राप्त करता है। इसलिए केवल मानक 23% प्राप्त करने के बजाय जीएलपी से यहाँ का लाभ, मैं वास्तव में इसे जोन्स डॉव नामक एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ा रहा हूँ, और यह वर्तमान में लगभग 42% वार्षिक कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने केवल मूल्य से लगभग 173 कमाए हैं, और मैंने अपने प्रारंभिक जमा $2,400 पर अब तक जो लाभ प्राप्त किया है उससे लगभग $200 कमाए हैं। और मेरे पास टिंडरफाई नामक एक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल वही स्थिति है जो वर्तमान
में लगभग 76% वार्षिक लाभ दे रहा है और मैंने प्रारंभ में लगभग $500 जमा किया था। मैंने मूल्य गतिविधियों से $10 कमाए, लेकिन मैंने लाभ से $70 कमाए। जोन्स डाउ सरल है, आपको बस ये करना है। जो लोग वॉल्ट में जमा करते हैं, जबकि टेंडरफाइट के साथ आपको वास्तव में अपने जीएलपी को मैन्युअल रूप से उधार देना होता है, इसके खिलाफ उधार लेना होता है और फिर उन संपत्तियों को जीएलपी में परिवर्तित करना होता है और प्रक्रिया को दोहराना होता है। स्पष्ट रूप से यह थोड़ा थकाऊ है, लेकिन मेरे पास चैनल पर इस पर एक वीडियो है जो इसे समझाता है। अब यदि आप डीफाई में अपने पोर्टफोलियो का निर्माण शुरू कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक मुफ्त प्रारंभिक मार्गदर्शिका बनाई है जो नीचे दी गई है। अगला, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म स्टडीफाई पर बिल्कुल वही जीएलपी स्थिति है। मैंने यहां लगभग $1000 जमा किए थे और वर्तमान में यह लगभग $1001 का है। मैंने उपज से केवल $1 कमाया है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। यह वर्तमान में लगभग 2.8% एपीवाई दिखा रहा है, जो स्पष्ट रूप से बहुत गलत है। इसका कारण यह है कि मैं इस स्थिति में केवल एक सप्ताह और आधा रहा हूं, और जब आप इस स्थिति में पहली बार प्रवेश करते हैं तो कुछ स्लिपेज होता है, जिसका अर्थ है कि आप $1000 जमा कर सकते हैं, लेकिन जब आप शुरू करते हैं तो आपके पास $990 हो सकते हैं। इसलिए जब आप उस स्लिपेज को पुनर्प्राप्त करते हैं तो वहीं से आप लाभ कमाना शुरू करते हैं और वहीं से उपज खेल में आती है। अब जैसा कि आप लोग शायद अब तक समझ गए होंगे, मैं विकेंद्रीकृत स्थायी बाजारों, विशेष रूप से जीएमएक्स और सिंथेटिक्स के प्रति काफी सकारात्मक हूं। सिंथेटिक्स एक प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक दुनिया की संपत्तियों को ब्लॉकचेन पर लाता है। उदाहरण के लिए इसमें यूरो, आईएनआर और कई अन्य संपत्तियां शामिल हैं। यह मूल रूप से लोगों को ब्लॉकचेन पर फॉरेक्स बाजारों में स्टॉक का व्यापार करने की अनुमति देता है, बिना किसी केंद्रीकृत एक्सचेंज या केंद्रीकृत ब्रोकर के पास जाने की आवश्यकता के। सिंथेटिक्स इस पूरे सिंथेटिक का आधार है। इकोसिस्टम और इसके साथ ही एसएनएक्स टोकन सिंथेटिक्स इकोसिस्टम में एक बड़ा भूमिका निभाता है। मैं वर्तमान में एसएनएक्स टोकन रख रहा हूं, लेकिन मैं वास्तव में इसे स्टेक कर रहा हूं। सिंथेटिक्स में अपने संपत्तियों को स्टेक करने का एक अजीब तरीका है। आपको मूल रूप से अपने एसएनएक्स को संपार्श्विक के रूप में रखना होता है और फिर इसके खिलाफ उधार लेना होता है, और जितना अधिक आप अपने एसएनएक्स के खिलाफ उधार लेते हैं, स्पष्ट रूप से उतना ही अधिक आप स्टेक कर रहे हैं या उतनी ही अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक काफी जटिल प्लेटफॉर्म है, और दूसरी अजीब बात यह है कि आपका कर्ज वास्तव में उतार चढ़ाव करता है। इसलिए आप लगभग $100 का आरण ले सकते हैं, लेकिन वह $100 घटकर $95 हो सकता है, जिससे आपको केवल $95 वापस करना होगा, या यह $810 तक भी बढ़ सकता है, जिससे आपको अधिक वापस करने की आवश्यकता होगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप डीहेज नामक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने आरण को हेज करें। यह मूल रूप से आरण को मिरर करता है, ताकि आप वास्तव में जितना है उससे अधिक वापस न करना पड़े। लेकिन अब तक मैं लगभग 20% वार्षिक कर रहा हूं। मैंने अपने सिंथेटिक्स को लगभग 2 सप्ताह तक स्टेक किया है और वे हर सप्ताह पुरस्कार देते हैं, इसलिए यह सबसे अद्यतन नहीं है। मेरे पास 2 यूनिस्वैप V3 स्थितियां भी हैं। इनमें से एक एथीरियम से यूएसडीसी स्थिति है। यह मूल रूप से एथीरियम से यूएसडीसी के लिए तरलता प्रदान करना है, व्यापक रेंज के साथ, और यह वर्तमान में हर साल लगभग 35% कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं वर्तमान में कीमत में लगभग $200 नीचे हूं और उपज में लगभग $70 ऊपर हूं, और इस पोर्टफोलियो में जोड़ी गई एक और स्थिति या तो बहुत खराब प्रदर्शन करेगी या बहुत अच्छा, और वह जियोम से यूएसडीसी पूल है। जियोम मूल रूप से एक रिजर्व संपत्ति है जो कई विकेंद्रीकृत संपत्तियों द्वारा समर्थित है। यह एक स्थिर मुद्रा नहीं है, बल्कि एक रेंज बाउंड टोकन है, जिसका अर्थ है कि यह एक विशिष्ट रेंज के बीच रहता है। इसलिए मेरा लक्ष्य यहां स्पष्ट रूप से कुछ स्थिर रिटर्न प्राप्त करना है। यह वर्तमान में हर साल लगभग 21% कर रहा है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उस जोखिम के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है जो मैं ले रहा हूं। हालांकि मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मैंने इस स्थिति में पिछले रात निवेश किया, इसलिए यह केवल 24 घंटे का है। इसलिए मुझे वास्तव में यह देखने के लिए अधिक डेटा की आवश्यकता है कि यह दीर्घकालिक में कैसे प्रदर्शन करेगा। आदर्श रूप से मैं चाहता हूं कि यह हर साल कम से कम 50% प्रदर्शन करे, ताकि इस स्थिति का जोखिम लेने के लिए यह मूल्यवान हो। लेकिन कुल मिलाकर मैंने लगभग $24,700 जमा किए हैं और वर्तमान में मेरे पास लगभग $27,500 हैं। तो हमें कीमत की क्रिया से लगभग $2,500 और वास्तविक उपज से लगभग $500 मिला, जिससे हमारा कुल लाभ $3,000 हो गया। और यदि आप वर्तमान आंकड़ों के अनुसार पोर्टफोलियो का औसत निकालते हैं तो यह हर साल लगभग 21% करने की उम्मीद है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह निचले स्तर पर है और मुझे लगता है कि यह आने वाले हफ्तों में लगभग 30% तक बढ़ जाएगा। और फिर इस पोर्टफोलियो में मैं विभिन्न संपत्तियों में लगभग $10,000 रख रहा हूं, जिन पर मैं दीर्घकालिक के लिए सकारात्मक हूं। ये जरूरी नहीं कि ब्लू चिप संपत्तियां हों, ये बस मेरी दीर्घकालिक होल्ड हैं। मेरा लक्ष्य यहां स्पष्ट रूप से इन विभिन्न संपत्तियों के खिलाफ उधार लेना और मार्केट न्यूट्रल स्थितियों को निष्पादित करना है। उदाहरण के लिए, मेरी रैप बिटकॉइन स्थिति में मैं कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं जब तक कि बिटकॉइन ऊपर या नीचे नहीं जाता। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने रैप बिटकॉइन के खिलाफ उधार ले सकता हूं और मैं डेल्टा न्यूट्रल रणनीतियां निष्पादित कर सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मान लेते हैं कि मैं उधार लेता हूं
हूं, जैसे चलो बस ये कहते हैं कि $8,800 मेरे $4,400 के बिटकॉइन के खिलाफ मुझे 20% बाजार तटस्थ उपज मिलती है। मैं अपने बिटकॉइन पर लगभग 7.3% वार्षिक रिटर्न प्राप्त कर रहा हूं, जो कि इसे उधार देने के लिए मिलने वाले 0.4% से बिल्कुल बेहतर है, और निश्चित रूप से यह कहा जाए तो यह कुछ न होने से बेहतर है। जोखिम कम करना हो, संपार्श्विक पर 25% उधार लें और 4% वार्षिक पाएं। सभी संपत्तियों पर उधार लूंगा। मैं इसके खिलाफ उतना कम उधार लूंगा, या कम से कम मेरे पास जो आरण से मूल्य अनुपात होगा वह कम होगा। तो उदाहरण के लिए बिटकॉइन के साथ मैं अपने बिटकॉइन के खिलाफ 25% उधार ले सकता हूं, जबकि एलडीओ टोकन के साथ मैं शायद एलडीओ के खिलाफ लगभग 20% उधार लूंगा। और यह बस इसलिए है क्योंकि एलडीओ टोकन लिपटे हुए बिटकॉइन की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर है। अब यह स्प्रेडशीट मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड सर्वर पर उपलब्ध होगी, जो नीचे विवरण में है। बस बाजार तटस्थ आय चैनल पर जाए और यह वहां होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक दें, और यदि आप इस यात्रा का अनुसरण करने के लिए उत्साहित हैं तो सूचनाएं चालू करके सब्सक्राइब करें। मैं आपको अपडेट रखूंगा। और ये मेरी स्थिति है, इसलिए किसी भी इन परियोजनाओं में पैसे लगाने से पहले अपना खुद का शोध करें। मेरे पास एक मुफ्त प्रारंभिक गाइड डाउनलोड है, विवरण में, यदि आप इसे देखना चाहते हैं, और मैं आपसे बाद में मिलूंगा। अलविदा।